जय हिंद साथियों, मैंने कुछ दिनों पहले बीपीएससी फेज 2 की नोटिफिकेशन से पहले एक चीज बताया था कि सीटेट को अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा। तो उस पर बहुत छात्रों ने कमेंट किया कि आप गलत खबर चला रहे हैं। हालांकि वो गलत खबर नहीं था। हालांकि बीपीएससी की ओर से उस पर निर्णय को बदल लिया गया। बीपीएससी में फेज 2 में सीटेट अपेयरिंग लेने की चर्चा थी, लेकिन बहुत सारे लोग गलत समझ जाते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन है। कोई चीज कहीं से चर्चा चलता है उसके बाद ही कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इस चीज को आप मान ले। आज भी बहुत सारे छात्र जो है प्रयास कर रहे हैं सीटेट अपेयरिंग को लेकर, सभी पॉलिटिकल रूप से भी प्रेशर बनवा रहे हैं और ऑफिस जाकर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन बहुत छात्र तो अपने घर बैठ कर इंतजार करते हैं, कुछ करेंगे नहीं, प्रयास भी नहीं करेंगे। जो प्रयास करता है उसको भी डिमोटिवाइज करते रहते हैं, डिमोशन करते रहते हैं, उसका भी मनोबल को डाउन करते रहते हैं। बहुत छात्र ऐसे भी हैं, ये बात नहीं कहेंगे, बहुत छात्र ऐसे हैं जो अपने तो खुद करेंगे नहीं, कुछ प्रयास भी नहीं करते हैं। आप जान लीजिए 7वें चरण की बहाली में कितने छात्र गर्दनी बाग धरना स्थल पर गए थे। बहुत सभी छात्र तो नहीं गए थे, कितनों कहने के बाद भी नहीं जा रहे थे, लेकिन जो गए हैं उसमें भी बहुत छात्रों का नहीं हुआ है। प्रयास तो बेचारा उसी सबका है जो 7वें चरण का बहाली के लिए इतना मेहनत किया, इतना दिन धरना प्रदर्शन किए। लेकिन आप कोई भी छात्र कोई काम कर रहा है तो उसका मनोबल उठाइए। आज सीटेट अपेयरिंग को मांग को लेकर बीपीएससी फेज 2 में बहुत छात्र आवाज उठा रहे हैं। आवाज मतलब अपने विधायक सांसद को भी कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकली रूप से आप कहिए, बीपीएससी को कहिए या अपने विभाग सरकार को कहिए और अपेयरिंग को भाग लेने का, क्योंकि 6 to 8 का जो वैकेंसी था वो 1 फेज में नहीं था, बीपीएससी फेज 1 में नहीं था। और बहुत छात्र इंतजार भी कर रहे थे सीटेट वाले जो इसमें भरेंगे। आप बताइए, सीटेट अपेयरिंग को लेकर बीपीएससी ने कहा कुछ चर्चा है, आप नहीं कहिएगा कि गलत है। पहले नंबर आपको बता देते हैं, कोई चीज आप नहीं प्रकाशित होता है इसका मतलब नहीं है कि गलत है। बीपीएससी अंत समय में ही इसको बदल लेता है, पहले चर्चा चलता है उसके बाद कुछ काम होता है। बीपीएससी जो नोटिफिकेशन आया था उस वक्त भी चर्चा था अपेयरिंग को लेने का, लेकिन अंत समय में अपेयरिंग वाले मामले को हटाया गया कि हम परीक्षा को हमको बहुत कम समय में खत्म करना है। बीपीएससी का आप सुनिए, जो चर्चा चला था कि अगर हम सीटेट अपेयरिंग को लेते हैं तो एग्जाम का डेट हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि लगभग फरवरी 2024 में होगा। यानी कि एग्जाम जो है फरवरी 2024 में लेना होगा सीटेट अपेयरिंग, इसमें अगर शामिल होते थे। इस बात पर भी तैयार थी। एक चीज आप बता दें, बहुत सारे लोग कहेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव होने वाला है आगामी, आपको जनवरी में हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए। तो आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, कोई भी नोटिफिकेशन, तो उसमें आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। पहले से जो चीज नोटिफिकेशन जारी हो गया, हाँ, आचार संहिता में कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता, ये चीज है। अगर नोटिफिकेशन पहले जारी हो गया है तो उस पर काम हो सकता है, उसका एग्जाम भी हो सकता है, उसमें रुकावट नहीं है। कोई भी चीज जो पहले से रनिंग है उसमें कोई भी रुकावट नहीं होता है आचार संहिता से, इस चीज को जान ले। तो सीटेट अपेयरिंग को मौका मिल सकता है, अभी भी हम बोल रहे हैं सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका अभी भी मिल सकता है, और छात्र लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्द इस पर कोई लेटर जारी हो जाए, सीटेट अपेयरिंग को मौका दे दिया जाए और 6 to 8 में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और आप सभी लोग, बहुत छात्र हैं जो 6 to 8 के इंतजार में है, बहुत छात्र पास है। देहाती में वो कहावत ना है कि अपन ब्याह हो गया जय कमला, तो बहुत छात्र वही करते हैं, अपन ब्याह हो गया दोसर के जय कमला। तो ऐसा नहीं करे, छात्र अपना हो गया है तो दूसरों को भी मनोबल ऊपर करे। ऐसा नहीं कि अपन काम हो गया तो साइड हो जाए। अब जो छात्र प्रयास कर रहे हैं अपेयरिंग को, उसको अलर बलर बोल रहे हैं। और बहुत छात्र को तो हम ऐसा देखे हैं कि जिनको नौकरी हो गया है और जिसको नहीं हुआ है, बेचारा अभी गर्दनी बाग में बैठा हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको सीट से मुक्त कर फ्रेश छात्र की बहाली किया जाए, तो उसको लोग बोलते हैं सब डुप्लीकेट छात्र है। बताइए, ऐसा नहीं है कि आपको हो गया है तो जो बचा हुआ है सब डुप्लीकेटे है, नहीं है। तो इस चीज को समझिए छात्र और साथ दीजिए कम से कम। बहुत छात्र तो घर बैठे, अब मेहनत कोई किया है लेकिन सबको मिला है लाभ। धरना प्रदर्शन पर 7वें चरण बहाली को लेकर कुछ छात्र जाते थे, लेकिन मौका सबको तो मिला है, सबको मौका मिला है। जो नहीं जाते थे उनको भी बहाली हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो मांग जो लोग करता है उसका मनोबल ऊंचा कीजिए, न कि डिमोशन कर दीजिए। हर बात में आप लोग सभी को गलत साबित करने पर लगे रहते हैं। तो देख लीजिए, सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलता ही सीटेट एग्जाम, बीपीएससी 2 पॉइंट एग्जाम का जो डेट है वो 2024 होगा फरवरी, क्योंकि 21 जनवरी को एग्जाम है आपका सीटेट का। उसके बाद रिजल्ट के बाद ही जारी होगा ये बीपीएससी का रिजल्ट। तो क्योंकि उस बार जो सीटेट
अपेयरिंग वाले का रिजल्ट जो जारी कर दिया गया था उसमें मामले में बहुत सारे गलतियां पाई गई है। तो इस बार जो है सीटेट रिजल्ट अपडेट कराने के बाद ही बीपीएससी अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है बीपीएससी ऑफिस से या बिहार सरकार के कार्यालय से, हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।